हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि इसका प्रभाव जो है चुनाव का, लोकसभा इलेक्शन का बहुत ही इफेक्ट डालने वाला है आप सबके लिए, और ये अच्छी खबर भी है आप सबके लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कि जो खाली पदों की संख्या है वो टीचर शिक्षक भर्ती की वो 2,25,000 है, और वो कैसे है इसको भी आज हम डिटेल से समझेंगे। और ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, किन किन को मौका मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या यूपी टेट इसके पहले होगा या बाद में होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपका अपेयरिंग है तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दोस्तों, ये सब आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम आया है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था, और इस वजह से हाई लेवल की मीटिंग हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीएम योगी जी हैं, इन्होंने इस बारे में मीटिंग करी है। तो यहाँ पर सीएम ऑफिशियल से ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे, और यहाँ पर आगे दिया है जी के निर्देश दिए गए जारी किए गए हैं, यानी कि यूपी सीएम जो है उन्होंने निर्देश जारी करे हैं। सभी जितने भी अधिकारी हैं उनसे डेटा मांगा है और कहा है जल्द से जल्द इस पर भर्ती प्रक्रिया जारी हो जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाना चाहिए। देख सकते हो, और ये पेपर में आया भी है, आज की कटिंग आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है यूपी में खाली पद भरे जाएंगे। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि खाली पद अब भरे जाएंगे। उसमें शिक्षक भर्ती की हम बात करने वाले हैं। तो देखो, एक ट्वीट में आपको और बता देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। शिक्षकों की स्थानांतरण जिनका ट्रांसफर होना है, और नवीन पदस्थापना यानी कि जो नए नए वैकेंसी है, जो नई वैकेंसीज रिक्रूटमेंट है की कार्यवाही तत्काल संपन्न कराई जाए। तत्काल मतलब जल्द से जल्द कराई जाए, और माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प का अभियान तेज किया जाए। तो मतलब अब ये साफ हो गया है कि वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। अब बात आती है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो देखो, सबसे पहले आता है पीआरटी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, डीएलएड बीडीसी वाले। तो पीआरटी में देखो फ्रेंड्स, 97,000 से ज्यादा पद खाली हैं। मोटा मोटा मैं इसको और भी कम अगर करूं तो मान लेता हूं कि 95,000 पद खाली हैं। ठीक है, आपको पता होगा इससे 2 साल से भी और पहले उन्होंने लगाया था, शिक्षा मंत्री ने 51,000 प्लस जो पोस्ट हैं उसके बारे में कीजिएगा, हलफनामा उन्होंने दिया हुआ था हाई कोर्ट को। ठीक है, तो पीआरटी के बारे में मान लो कि पीआरटी जो है उसमें 95,000 पद खाली मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद आप आते हैं जूनियर में, जो सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार देखने को मिल रहा है आप सब में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होने वाला है अब जूनियर में ही होने वाला है। क्योंकि जो पीआरटी वाले बच्चे हैं वो भी जूनियर में आएंगे, और बीएड पीआरटी से बाहर हो गया है, इस वजह से बीएड अब सिर्फ जूनियर पे आएगा। तो इस वजह से जूनियर में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। उसकी वैकेंसीज की बात करें फ्रेंड्स, तो तकरीबन 85,000 के आसपास पद खाली हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभी स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, ये हाल है। तो इस वजह से 85,000 पद खाली हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम होने की बिल्कुल चांस नहीं है। ये हो गई जूनियर की बात। और अगर हम बात करें आगे की, यानी कि टीएसटी की बात करें फ्रेंड्स, 9th-10th वालों की, तो उसमें जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 20 से 25,000 देखने को आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद पीएचडी जो आता है, पीएचडी में भी 10 से 15,000 देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन सबको जोड़ करके देखेंगे तो ये 2,30,000 से भी ज़्यादा हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 2,25,000। तो आप समझ गए होंगे, इस हिसाब से ये कुल पदों की संख्या 2,25,000 है। अब बात कर लेते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। खाली तो बहुत ज़्यादा है। तो देखो, खाली है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 97,000 खाली हैं पीआरटी के, तो पीआरटी में 97,000 नहीं भी आएगी तो यहाँ पर 60,000 आने के चांसेस हैं। यानी कि जो वैकेंसी आएगी वो 60,000 प्लस ही आएंगे, इससे कम पद नहीं आएंगे पीआरटी में। वहीं अगर जूनियर की बात कर लें तो जूनियर में फ्रेंड्स 85,000 खाली हैं। उन 85,000 में से कम नहीं तो 40,000 आपको देखने को मिल जाएंगे। 35 से 40,000 पद देखने को मिलेंगे। और इसके बाद टीएसटी की अगर हम बात कर लें, पीएचडी की बात कर लें, तो वहीं 10 से 12,000 15,000 तक देखने को आपको पद जरूर मिल जाएंगे। और ये पूरे पद क्यों नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो विधानसभा है, यूपी विधानसभा इलेक्शन, वो भी थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से वैकेंसी 2 बार आने के चांसेस हैं। तो पहले कुछ पद भर दिए जाएंगे और इसके बाद भी चुनाव के समय अगले पद भरे जाएंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या यूपी टेट पहले होगा या वैकेंसी पहले आएगी। तो देखो, एक बात तो फिक्स है कि सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट जरूर होगा, चाहे वो प्राइमरी का हो या फिर जूनियर का हो। ये दोनों ही यूपी टेट जरूर होंगे एक बार, जब ये आएगी वैकेंसी, इससे पहले। और अब क्या है,
टीएसटी और पीएचटी के लिए भी चर्चा हो रही है कि अब एक नया टेट लाया जाएगा टीएसटी के लिए, तो ये आयोग अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा है और आयोग जब कंफर्म करेगा तो ही पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद आप ये मान के चलो कि टीएसटी के लिए अब एक और पेपर देना होगा आपको, जैसे यूपी टेट देते हैं आप फर्स्ट सेकंड पेपर, वैसे ही एक टेट और देना होगा टीएसटी के लिए। अब अगला क्वेश्चन आपका ये था कि क्या फ्रेंड्स कि हम अपेयरिंग वाले हैं तो मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखो अपेयरिंग का मतलब ये होगा कि इस बार आप तो अभी फर्स्ट ईयर दिया होगा या सेमेस्टर जो भी होगा आपको, तो लास्ट सेमेस्टर अगर हो चुका होगा उस वक्त उसका रिजल्ट आ चुका होगा या 1-2 महीने में आने वाला होगा, तो आपको मौका ज़रूर उस पे मिल सकता है। और नहीं भी मौका मिल रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगली बार जो पोस्ट आएगी 2 बार आएँगे के चांसेस हैं, तो अगली बार जो वैकेंसी आएगी कुछ ही मतलब 1 साल में या 1.5 साल में आएगी दूसरी वाली, तब उसमें आपको ज़रूर चांस मिल जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है इस बार अगर चांस नहीं भी मिलता है तो। तो सबसे पहले आपको मेन फोकस ये करना होगा, जिन कैंडिडेट्स का यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप यूपी टेट की तैयारी कर लीजिए, या सीटेट का 7 जुलाई का जिन्होंने भरा होगा तो आप कोशिश करिए कि सीटेट आप क्वालिफाई हो जाएँ। तो अगर आप ये सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आने वाली वैकेंसी में आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा चांस मिलने वाला है। और जिनका यूपी टेट और सीटेट दोनों ही क्लियर है तो उन्हें बस अब एस्टेट की तैयारी करना है। बस इस एस्टेट में अभी थोड़ा-सा संशय इस बात का है कि क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो जी हाँ, सिलेबस में परिवर्तन बिल्कुल होगा, क्योंकि चयन आयोग जो है वो पूरा बदल रहा है, तो वो सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी से आप कहेंगे कि क्या पढ़ें फिर? तो इसका मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हैं। हिंदी में जैसे संज्ञा और ये सर्वनाम और ये बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं अलंकार, ये सारे संधि विच्छेद, ये सारी की सारी पढ़ सकते हैं आप हिंदी में, क्योंकि ये तो कॉमन ही रहेंगे, तो हटेंगे नहीं। इंग्लिश में जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल आते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी फिक्स होते हैं क्योंकि वो चेंज होने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है या कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स किया होंगे उन्हें पता भी होगा, हम सबका रिप्लाई अवश्य देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो? और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हम नई-नई वीडियोज़ जब भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके इन्फॉर्मेशन और आप उस वीडियो को देख सकें। और हाँ, मैथ की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैथ की वीडियोज़ मिल जाएंगी, जनरल नॉलेज की मिल जाएंगी। हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, वहाँ आप मिल जाएंगी। वहाँ से सारे चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैथ के कोई से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से अच्छे खासे लेवल के कर सकते हैं। और हिंदी की भी हमने कुछ ट्रिक बताई है, संधि विच्छेद उनके बारे में भी, तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, एक बार आप चेक कर लेना जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।